रात को इतनी अच्छी न्यूज मिलने के बाद भी मेरा मूड खराब है। ये दोनों भाई बहन मिलकर ना मुझे पागल कर देंगे। पर करूं क्या, रहना तो इसी घर में, आदत डालनी पड़ेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कर पागल हो गई है क्या? पागल मैं नहीं, तुम हो गई हो। जब देखो तब मुझसे आकर टकराती रहती हो। या तो तुम अपने रूम का रास्ता बदल लो या इस तरह बड़बड़ाते हुए चलना छोड़ दो। ये बात तो मैं आपको भी बोल सकती हूँ ना। हाँ तो मैं रास्ता बदल सकती हूँ, लेकिन वो टैलेंट मुझ में नहीं है। वो बड़बड़ाते हुए चलना वो सिर्फ तुम्हारे पास में है। वैसे बाय द वे, किसी और का गुस्सा ना मुझ पर मत उतारो। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ। जब अपना होने वाला पति ना डांट देना तो बुरा तो लगता ही है। आपको कैसे पता कि अभी ने मुझे डांटा है? पड़ोसन नहीं हो तुम्हारी, इसी घर में रहती हूँ और इस तरह की बातें ना छुपती नहीं है। वैसे मुझे रॉबिन ने बताया कि अभी ने तुम्हें डांटा। तो उसमें हंसने वाली क्या बात है? और अभी ने मुझे डांटा हो या नहीं, इससे आपको क्या लेने देना? मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। मुझे तो बस इंटरेस्ट है वो डायमंड नेकलेस में। डायमंड नेकलेस? हाँ, एक्चुअली प्रज्ञा ने मुझसे पूछा कि कल रात को उसने क्या किया है। उसे कुछ भी याद नहीं था, तो उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा मुझे तो कुछ पता नहीं है। अब मैं अभी से पूछने चाहती कि उसने कल रात को क्या किया है, तो अभी मुझे डांट देता। तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे पूछूं, इसलिए मैं तुम्हारे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जाओ, तुम मुझे यहीं पे मिल गई। मैं तुम्ही से मिलने के लिए आ रही थी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मेरी तबीयत को क्या हुआ? मैंने सुना तुम्हारी याददाश्त खो गई है। मतलब की बात करो तो? नहीं खोई। सो सॉरी। वैसे कल रात को क्या हुआ था? तुम्हें उससे मतलब मैं क्यों बताऊं तुम्हें? बातें घुमा रही हो, मतलब तुम्हें याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देती हूँ। कल रात को तुम्हारी सॉफ्ट ड्रिंक से हार्ड ड्रिंक एक्सचेंज हो गई एंड यू गॉट ड्रंक। इसमें तुम क्यों इतनी खुश हो रही? इसलिए कि उन्होंने इतना ख्याल रखा मेरा, या इसलिए कि तुम्हें डांट कर कमरे से बाहर निकाल दिया? मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया, इसका मतलब ये नहीं। मैं तुम्हें बताती हूँ। पहला ये 24 घंटे तुम्हारे पूरे होने को आए हैं और तुम अभी तक कुछ कर नहीं पाए। और दूसरा ये कि इनके दिल में अभी भी मेरे लिए प्यार है। वो प्यार जो हम दोनों को कभी अलग नहीं होने देगा, हमारे रिश्ते को कभी नहीं टूटने देगा। माय गॉड, तुम एक ही लाइन कितना अलग अलग तरीके से बोल लेती हो ना। पर जो भी हो, तुम कुछ भी बोलती हो ना, मुझे बहुत हंसी आती है। बहुत मुश्किल से कंट्रोल करना पड़ता है। अब इससे एक बार बोलो ना, अपने वो सच्चे प्यार की बातें, सातों फेरे के सातों वचन, कुमकुम की शक्ति, मंगलसूत्र की ताकत। अच्छा चलो, इस पे एक डायलॉग ही बोल दो, कुछ लेक्चर दो ना। यू नो, तुम जब भी मुझे लेक्चर देती हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मंगलसूत्र पहन के, सिंदूर लगा के ये सारी बातें मिरर के सामने भी करती हो? मुझे लगता है तुम्हें हार का सदमा लग गया था। इतना मत हंसो कि दिमाग खराब हो जाए। अब जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ ना, उससे दिमाग तो तुम्हारा खराब हो जाएगा। और अभी को पाने का जो तुम्हारा सपना है ना, वो इस जन्म में तो पूरा नहीं हो पाएगा। यू नो, ये तो अच्छा है कि तुम्हारी जो मम्मी है ना, वो इस हालत में है और कुछ बोल नहीं पा रही। आवाज तो वो खो ही चुकी है। अगर सच जान लेंगी ना, तो हो सकता है कि सांसें भी खो। हाउ डेयर यू! क्योंकि तुमने भी तो अभी को धोखा दिया था, तो हिसाब बराबर। एंड थैंक यू, क्योंकि तुम दोनों के हिसाब के चक्कर में मुझे मेरा हिस्सा मिल गया। मेरा अभी मिल गया। तुम बिल्कुल सही समझ रही हो। तुम हार गई। प्यार, रिश्ता, जिस पे तुम्हें इतना भरोसा था ना, वो भरोसा टूट गया। तुम्हारे पति ने खुद तुम्हारा पति तुमसे छीन लिया। हेलो, कहाँ खो गई? कहो तो तुम्हारी मम्मी के साथ तुम्हारा बेड लगवा दूं। क्या है कि तुम पूरे घर का खर्चा उठा रही हो, तो मैं तुम दोनों का खर्चा तो उठा ही सकती हूँ। और जब तुम वापस होश में आओगी तो इन्हीं पेपर्स के साथ तुम्हें हवा दूंगी। इसकी हवा खा के तुम फिर से बेहोश हो जाओगी, अपने होश खो दोगी। बहुत टॉर्चर किया है ना तुमने मुझे,
तुम्हारे सामने मैंने अपनी शादी की भीख तक मांगी। अभी ने भी तुम्हें कहा कि मुझे डिवोर्स दे दो, लेकिन तुम अपने एटीट्यूड में रही, एक बार भी नहीं झुकी तुम। But you know what? मैंने सुना है कि जो लोग झुकते नहीं है ना, वो लोग ऐसे टूट जाते, और तुम्हारे तो दिल के साथ साथ तुम खुद भी टूट गई, तुम्हारा भरोसा भी टूट गया, और मैं अपने 24 घंटे का चैलेंज जीत गई। अब मैं ये सोच रही हूँ कि तुम इस घर से बाहर कब जाओगी। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। क्या कहा तुमने? वो ऐसा नहीं कर सकती? प्रज्ञा, शायद तुमने ठीक से पेपर्स पढ़े नहीं, ये तुमने खुद देखा। मेरे से मेरी एक सलाह मानो, तुम ना अपना वो चश्मा लगा लो, हुकी वाला चश्मा, उससे शायद तुम्हें क्लियर नजर आए। माय गॉड, तुम तो सदमे में चली गई, तुम्हारी तो आवाज ही बंद हो गई। प्रज्ञा, अब तो मान गई ना कि तुम्हारा कुमकुम का रिश्ता एक कागज पे टिका हुआ था, तुम्हारे 7 फेरे एक सिग्नेचर लेते ही खत्म हो गया, और जिस पे तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा था अभी, उसी ने तुम्हें धोखा दिया। दिल में प्यार, नफरत या कोई शिकायत तो नहीं है ना? अगर है तो प्लीज बता दो, क्योंकि आज सुबह ही मैंने लॉयर को बुला के ये पेपर्स कोर्ट में सबमिट करवा दिए। मुझे तो लगा था तुम्हारा लाइफ का सबसे अच्छा दिन वो था जिस दिन प्रज्ञा ने साइन किया था। अब उससे अच्छा और क्या हो सकता? अरे हुआ नहीं, मैंने किया है, और वो किया जो मैं कब से करना चाहती हूँ। वो तनु, ये पजल्स क्रिएट करना बंद करो, ये बताओ हुआ क्या है? तो कल रात को जो कुछ भी हुआ, प्रज्ञा को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं। शराब के नशे में उसे ये भी नहीं पता कि उसने क्या क्या किया, और वो सबसे पूछ रही, मिताली भाभी, दादी, सबसे यही पूछ रही है कि उसने कल रात को क्या किया। बेचारी, और उसकी ये बेचारगी ना मुझसे देखी नहीं गई, तो मैंने जाके उसे सब कुछ बता दिया। डिवोर्स पेपर्स पे साइन लेके जितनी खुशी नहीं मिली ना, उतनी खुशी मुझे उसे वो बात बताने में मिली। मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं 10 साल और यंग हो गई। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया तनु? या फिर तुमने तो ठान लिया है कि बनते काम को मैं बिगाड़ करूंगी, राइट? क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिमाग होगा तभी समझोगी ना तनु। ये काम ठीक से क्या कर दिया तुमने? तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो कुछ भी करोगी वो सब कुछ सही होगा? तनु, तुम जिस डाल पर बैठी हो ना उसी को ही काट रही हो, और जब मुंह के बल गिरोगी ना तब समझ में आएगा कि कितनी बड़ी गलती की तुम। क्या बोल रही हो, मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा। बैठी रहोगी तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा, खड़ी होगी तो दिमाग में बात जाएगी तुम्हारे। लो, खड़ी हो गई, अब बताओ। तुम एक नंबर की बेवकूफ। देखो अलिया, मेरी इंसल्ट मत करो, बोलना है तो साफ साफ बोलो, वरना मत बोलो। अभी तक लॉयर का फोन नहीं आया और ना ही डिवोर्स के फाइनल पेपर सबमिट हुए, ना तुमने भाई से शादी की बात की, जाकर प्रज्ञा को सब कुछ बता दिया। अच्छे से जानती हो कि तुमने ये क्यों किया। इसलिए किया ना क्योंकि तुम उसे नीचा दिखाना चाहती थी, ये प्रूव करना चाहती थी कि तुम जीत गई और वो हार गई। हाँ, सेलिब्रेट करना चाहती थी ना। लेकिन ये तुम्हारी प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन की वजह से ना हमारी वाट लग जाएगी। तब तक वो प्रज्ञा कंफ्यूजन में थी, हमें थोड़ा टाइम मिल रहा था चीजों को पूरा करने के लिए, लेकिन अब वो एकदम अलर्ट हो जाएगी। क्या करेंगे हम? हाँ, अच्छी तरीके से जानती हो कि उसे अपने शादीशुदा होने पर कितना गुरूर था। अब उसका पूरा गुरूर टूट जाएगा, घायल शेरनी बन जाएगी वो, और सबसे पहला शिकार तुम्हारा करेगी। घायल शेरनी अब भीगी बिल्ली बन चुकी, कुछ नहीं कर पाएगी। मैंने उसके साथ वो किया है ना जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से टूट चुकी है, और जिसे खड़े होने के लिए दूसरों की सपोर्ट की जरूरत हो, वो हमारा क्या बिगाड़ेगी। जब तक वो इस सदमे से बाहर आएगी ना, तब तक डिवोर्स हो चुका होगा, और ये करना जरूरी भी था। ये जानते हुए भी कि वो मेरा काम बिगाड़ सकती है, मैं ये करती, क्योंकि उसने जो मुझे तकलीफ दी है ना, उसके बदले में उसे ये दर्द देना बहुत जरूरी था। और ये चैलेंज का आइडिया इसीलिए था ना, ताकि उसकी हार हम उसकी आंखों में देख सके। बहुत घमंड था ना उसे अपने कुमकुम पे, उसी कुमकुम को मैं अपने हाथों से पोंछ के आई हूँ। प्रज्ञा अपनी हार मान चुकी है।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।